वेलकम टू विवान स्टडी गाइस। आज है 15 जुलाई 2020 और 15 जुलाई 2020 तक जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 10 करंट अफेयर्स बनते हैं उन पर हम डिस्कशन करेंगे और इनसे रिलेटेड जो फैक्ट और क्वेश्चंस होंगे उन पर भी हम इस तरह डिस्कशन करेंगे। तो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लें ताकि जैसे ही हमारे पास डेली करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड हुआ करे उसकी लेटेस्ट अपडेट या लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अगर आपने हमारे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। आज की करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे लिंक प्रोवाइड की गई है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के मोटिवेशनल पॉइंट पर, या कह सकते हैं कि थॉट ऑफ द डे पर। ठीक है, तो दोस्तों आज की थॉट ऑफ द डे है, आप स्क्रीन पर खुद ही देख सकते हैं और रीड कर सकते हैं कि दुनिया का कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं होता है। जी दोस्तों, अगर हमारे पास साहस है, हमारे पास करेज है, कॉन्फिडेंस है और कॉन्फिडेंस हमारा मजबूत है, हम अपने जुनून के साथ अपने कार्य को करते हैं, अपनी प्रैक्टिस को करते हैं, अपने तैयारों को करते हैं, तो कोई भी लक्ष्य दूर नहीं है। हम अपने लक्ष्य को बखूबी प्राप्त कर सकते हैं, उसको अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप मेहनत करते रहिए, आप प्रैक्टिस करते रहिए, लगातार नोट्स बनाते रहिए और एग्ज़ाम की पॉइंट्स को एग्ज़ाम के हिसाब से, एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग उसका जो क्राइटेरिया है उसके क्राइटेरिया को फॉलो करते रहिए। सफलता आपको अवश्य मिलेगी, आपको लक्ष्य ज़रूर प्राप्त होगा। बस साहस बना के रखिए, धैर्य बना के रखिए। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आज की करंट अफेयर पर। तो गाइस, आज की करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन है, 14 जुलाई को यानी 14 जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। गाइस, आज की करंट अफेयर का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे ही स्टैटिक करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ही एग्ज़ाम में आते हैं। तो बताना है कि 14 जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय नॉन बाइनरी पीपल्स डे। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे हम बात करें कि ये नॉन बाइनरी पीपल कौन होते हैं। तो दोस्तों, कुछ लोगों की पहचान किसी भी जेंडर के साथ नहीं हो पाती है, कुछ लोगों का जेंडर समय के साथ बदलता रहता है। जिन लोगों का जेंडर पुरुष या महिला नहीं है वे स्वयं का वर्णन करने में सक्षम नहीं है। ठीक है, अलग अलग शब्दों से उनको बोला जाता है, अलग अलग शब्द उनके लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे एक शब्द है जिसे कहा गया है यहाँ गैर बाइनरी, ठीक है, या जेंडर भी कहते हैं, या एजेंडर भी कहते हैं, या बिगेंडर, बहुत सारे नामों से उनको पुकारा जाता है। ठीक है, तो ये मतलब कहने का मतलब ये वो लोग होते हैं नॉन बाइनरी लोग, जो इनका कोई क्लियर जेंडर नहीं होता है कि मेल हैं कि फीमेल हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। और इन लोगों का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 14 जुलाई को हर साल, और 14 जुलाई को विश्व भर में ये दिन मनाया जाता है। और इस दिवस का उद्देश्य क्या है, इसका कारण क्या है मनाने का। इसका कारण ये है कि दुनिया भर में जो गैर बाइनरी लोग हैं इनके द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दों या परेशानियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। और इन जागरूकता बढ़ाने के लिए ऐसे आयोजनों को करना है, ऐसे जो है आयोजन को करना है ताकि लोगों के अंदर ये जागरूकता बनी रहे और इनके मुद्दे, इनकी समस्याओं का समाधान होता रहे और ये भी हमारे बीच में रहकर जीवन यापन कर सकें। ठीक है, तो इतना ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, किस राज्य ने रोको टोको अभियान शुरू किया। गाइस, बताना है कि करेक्ट आंसर इसका क्या होगा कि रोको टोको अभियान किस राज्य ने शुरू किया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। तो ये है क्या, तो मध्य प्रदेश सरकार ने भी क्या हुआ है कि आगामी दिनों में रोको टोको नाम से एक अभियान शुरू करने वाली है, और यह अभियान उन लोगों पर केंद्रित होगा जो मध्य प्रदेश राज्य में मास्क नहीं पहन रहे हैं। क्योंकि अभी जो पैंडमिक, जो ये कोरोना पैंडमिक या कोरोना महामारी चल रही है, इसके दरमियान जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं तो उनको जागरूक करने के लिए, उनको अवेयर करने के लिए इस अभियान को चलाया जाएगा रोको टोको। ठीक है, और राज्य में रोको टोको अभियान को चुनिंदा संगठनों द्वारा स्वेच्छा से चलाया जाएगा, चूँकि राज्य भर में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य है। और इसलिए इस अभियान के तहत स्वयं सेवकों को उन लोगों को मास्क प्रदान करने का काम सौंपा जाएगा जिन्होंने इसे सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहना है, या उस व्यक्ति को मास्क की कीमत के एवज में 20 रुपये का शुल्क लिया जाएगा। ठीक है, जिनके पास मास्क नहीं है उसको मास्क दिया जाएगा, साथ ही साथ उनको अवेयर भी कराया जाएगा कि आप इसको पहने, उसकी कीमत होगी 20 रुपये। ठीक है, और यहीं पर एक योजना और शुरू की गई थी, जीवन शक्ति योजना, मध्य प्रदेश में ही। तो जीवन शक्ति योजना क्या थी, जीवन शक्ति योजना जो है ये 25 अप्रैल 2020 को शुरू की गई थी, और यह शहरी क्षेत्रों की महिलाओं को घर पर मास्क बनाकर कमाने में मदद करना है। मतलब अपने घर में मास्क बनाएं और मास्क जो है बाहर बेचें, और सरकार उनके प्रति मास्क 11 रुपये भुगतान करेगी। जो गवर्नमेंट होगी वहाँ की, मध्य प्रदेश की लोकल गवर्नमेंट,
तो वो क्या करेगी, जो महिलाएं मास्क बनाएंगी वो 11 रुपये प्रति मास्क के हिसाब से उनका भुगतान किया जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे कि जीवन शक्ति योजना इसे कहते हैं। क्वेश्चन में आ जाता है जीवन शक्ति योजना क्या है, तो जीवन शक्ति योजना वह योजना है जिसमें महिलाओं को, शहरी क्षेत्र की महिलाओं को घर पर मास्क बनाकर कमाने में मदद करने के लिए ये योजना शुरू की गई थी। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की दोस्तों, तो आप इंडियन मैप में आप खुद ही देख सकते हैं कि ये आपका पूरा एमपी है। ठीक है, मध्य प्रदेश है। और मध्य कैपिटल क्या है गाइस, कैपिटल है भोपाल। ठीक है, और चीफ मिनिस्टर कौन यहाँ है, शिवराज सिंह चौहान, और गवर्नर यहाँ के कौन है, लालजी टंडन। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, किस प्रतिष्ठित स्पोर्ट मैगजीन में पहली बार ट्रांसजेंडर मॉडल वैलेंटिनो को स्थान मिला है। मैंने भाई थोड़ी देर पहले दोस्तों बात की, ट्रांसजेंडर वो होते हैं जिनका मेल या जो है जेंडर या लिंग क्लियर नहीं होता है। ठीक है, तो जो है कौन सा ऐसा मैगजीन है जिसने क्या हुआ, ट्रांसजेंडर मॉडल को जो वैलेंटिनो नाम की ट्रांसजेंडर मॉडल है उसको अपनी मैगजीन में स्थान दिया है। तो वो मैगजीन करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्पोर्ट्स इलेस्ट्रेटेड। ठीक है, स्पोर्ट्स इलेस्ट्रेटेड ने क्या किया है कि अमेरिकन मॉडल है, ट्रांसजेंडर मॉडल ये है गाइस, इनको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिनका नाम अभी जिक्र कर रहा था वैलेंटिनो। ठीक है, ये वैलेंटिनो है, और इन्हीं को जो है स्पोर्ट्स इलेस्ट्रेट मैगजीन ने स्थान दिया है। और इस स्पोर्ट्स मैगजीन में क्या इलेस्ट्रेट का सर्कुलेशन 10 लाख है, और इसे 2 बार नेशनल मैगजीन अवार्ड प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये जो मैगजीन है इसको 2 बार नेशनल अवार्ड प्राप्त हो चुका है। और इसी ने क्या किया, अमेरिकन स्पोर्ट मैगजीन ने स्पोर्ट इलेस्ट्रेट में पहली बार ट्रांसजेंडर मॉडल वैलेंटिनो को स्थान मिला हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू एग्जाम। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने भारत में $10 बिलियन डिजिटलाइजेशन फंड की घोषणा की है। तो इसका गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गूगल ने किया है। ठीक है, और गूगल की अगर बात करें दोस्तों, तो गूगल के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है, सुंदर पिच्चई हैं, जिनको सीईओ के पद पर रखा गया है गूगल में। तो सुंदर पिच्चई ने भारत में $10 बिलियन यानी 75,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है, और जिसका उपयोग भारतीय अर्थव्यवस्था को डिजिटलाइज करने के लिए 1 और 5 से 7 वर्षों में किया जाएगा। और इस फंड का उपयोग क्या होगा, गूगल के प्रयासों को निवेश, भागीदारी, संचालन, बुनियादी ढांचे और पारिस्थितिकी तंत्र निवेश के मिश्रण के माध्यम से तेज करने के लिए किया जाएगा। यानी जो यहाँ का ताना बाना है, जो डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसमें हेल्प करने के लिए गूगल ने 75,000 करोड़ यानी $10 बिलियन की घोषणा की है। ठीक है, तो इतना ध्यान रखेंगे। तो अगर हम बात करें गूगल की, तो गूगल के सीईओ कौन है, सीईओ सुंदर पिच्चई, जिसका मैंने अभी जिक्र किया है। और गूगल का जो हेडक्वार्टर है, और गूगल का जो मैंने बताया कि हेडक्वार्टर कहाँ है, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स। और इसकी स्थापना कब की गई थी 4 सितंबर 1998 यानी 4 सितंबर 1998। और इसके संस्थापक कौन है, लैरी पेज और सर्जी ब्रिन। ठीक है, हम रखेंगे लैरी पेज और सर्जी ब्रिन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ने से पहले हम यहीं पे थोड़ा ऑप्शन में चेक कर लेते हैं कि यहाँ पहले दिया हुआ फेसबुक। अगर फेसबुक की बात करें तो फेसबुक के जो है सीईओ कौन है, मार्क जुकरबर्ग हैं, और इसकी स्थापना कब हुई थी, फरवरी 2004 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट में ये भी है। और इसके जो है सीएफओ कौन है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर डेविड वेहनर। और इसके संस्थापक जैसे कि मैंने बताया कि मार्क जुकरबर्ग। ठीक है, और अगर हम बात करें एप्पल की, तो एप्पल की स्थापना 1 अप्रैल 1976 को हुई थी। और इसके सीईओ कौन है, टिम कुक। हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स। और स्थापना इसके संस्थापक कौन है, स्टीव जॉब्स, रोनाल्ड वेन एंड स्टीव वैजनियाक। और बात करें अगर हम ट्विटर की, तो ट्विटर के जो है सीईओ एंड फाउंडर कौन है, जैक डोर्सी। और इसकी स्थापना 21 मार्च 2006 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर भी कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट में है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू एग्जाम। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आप देख सकते हैं, नेटवर्थ के मामले में मुकेश अंबानी टाइकून वारेन बफेट को पीछे छोड़कर, तो टाइकून जो बिजनेस टाइकून हैं उनको पीछे छोड़कर दुनिया के कौन से सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि मुकेश अंबानी का कौन सा स्थान है अमीर व्यक्तियों में। ठीक है, तो इनका गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7, ये जो है 7वें स्थान पे। तो नेटवर्थ के मामले में मुकेश अंबानी। और अगर मुकेश अंबानी की हम बात करते हैं, तो दोस्तों ये हैं मुकेश अंबानी जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के ओनर हैं। ठीक है, और इन्होंने क्या है कि अभी टाइकून वारेन बफेट को, जो बिजनेस टाइकून है वारेन बफेट
इनको पीछे छोड़ दिया है। इनको पीछे छोड़कर दुनिया के 7वें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। और इस समय भारतीय अरबपति की कुल संपत्ति $69.9 बिलियन है, ठीक है। और जबकि वॉरेन बफेट की कुल संपत्ति $69.1 बिलियन है। यानी तो मुकेश अंबानी इनको पीछे छोड़ चुके हैं वॉरेन बफेट को, जबकि पहले कभी वॉरेन बफेट टॉप पे हुआ करते थे, ठीक है। लेकिन अभी रिलायंस के जो है ओनर जो है अंबानी सबसे आगे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे किस स्थान पे हैं, 7वें नंबर पर हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आज नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को अमेरिकी कृषि अनुसंधान यानी NIFA का कार्यवाहक निदेशक नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर पराग चिटनिस, ठीक है। तो डॉक्टर पराग चिटनिस की जो है नियुक्त किया गया है। और अगर हम बात करते हैं पराग चिटनिस की, तो गाइज ये हैं पराग चिटनिस, ठीक, जो भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। और इन क्या हुआ कि पराग चिटनिस को अमेरिकी कृषि अनुसंधान प्रतिष्ठित राष्ट्रीय खाद्य और कृषि संस्थान यानी NIFA का कार्यवाहक निदेशक नियुक्त किया गया है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मतलब पराग चिटनिस अपॉइंटेड एज एक्टिंग डायरेक्टर NIFA, ठीक है। तो ये, और अगर हम बात करें NIFA की यहाँ पे, और पहली चीज़ तो आप याद रखेंगे कि NIFA का फुल फॉर्म क्या होता है। NIFA का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, ठीक है। इसके डायरेक्टर कौन है, स्कॉट एंगल, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वॉशिंगटन DC, यूनाइटेड स्टेट्स। और इसके फाउंडर कौन है, संस्थापक कौन है, राजीव शाह। और इसकी स्थापना हुई कब थी, 2008 में, ठीक है। तो गाइस याद रखेंगे 2008 में इसकी स्थापना की गई थी राजीव शाह के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, भारतीय रेलवे ने कब तक रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय रेलवे ने 2030 तक, ऑप्शन सी, 2030 तक रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने की घोषणा की है। अब ये ग्रीन रेलवे क्या है, तो रेलवे ने 2030 तक विभिन्न उपायों को अपनाकर, अगर रेलवे की बात करें तो रेलवे जो है विभिन्न उपायों को अपनाकर अपने कार्बन उत्सर्जन को शून्य यानी जीरो कर पूरी तरह हरित होने का लक्ष्य निर्धारित किया है। हरित मतलब ग्रीन करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। और रेलवे ने इस पहल के तहत रेल लाइनों को विद्युतीकरण, ऊर्जा दक्षता सुधारने और अक्षय ऊर्जा स्रोतों का इस्तेमाल करने जैसे उसमें उपाय अपनाए जाएंगे, ठीक है। जैसे बताया गया विभिन्न उपायों को अपनाकर, तो ये सारे उपाय अपनाए जाएंगे। और इसमें क्या होगा कि रेलवे ने बड़ी लाइन के सभी मार्गों का दिसंबर 2023 तक विद्युतीकरण करने का भी लक्ष्य निर्धारित किया है। और अगर हम बात करें भारतीय रेलवे की, तो गाइस ये है भारतीय रेलवे, ठीक है। और भारतीय रेलवे का भी मिनिस्टर कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे क्या है, पीयूष गोयल हैं, ठीक है। और रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है गाइस, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। और इसकी स्थापना कब की गई थी, 16 अप्रैल 1853 में, ठीक है। और मैंने अभी जिक्र किया है कि मिनिस्टर ऑफ रेलवे कौन है, पीयूष गोयल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिक्की ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की सालाना GDP यानी एनुअल GDP वृद्धि में कितने प्रतिशत के संकुचन का अनुमान जाहिर किया है? संकुचन मतलब सिकुड़ने का, मतलब माइनस होने का अनुमान जाहिर किया है। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4.5%, ठीक है। और ये किसने किया है, ये किया है फिक्की ने, FICCI ने किया है, ठीक है। और फिक्की ने किया है, तो इसके बारे में देखते हैं। तो दोस्तों ये है फिक्की। और फिक्की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि FICCI मतलब फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। तो फिक्की ने क्या है कि इकोनॉमिक आउटलुक सर्वे में कहा गया है फिक्की के कि दुनिया भर में कोविड-19 के तेज़ी से प्रसार की वजह से पैदा हुए आर्थिक एवं स्वास्थ्य संबंधी संकट के कारण वह अपने पूर्व के अनुमान में भारी संशोधन कर रहा है। जो पहले उन्होंने अनुमान किया था, गेस किया था, उसमें संशोधन किया जा रहा है। और उद्योग मंडल ने जनवरी 2020 के अपने सर्वेक्षण में 5.5% की GDP वृद्धि का अनुमान जाहिर किया था पहले। और महामारी की वजह से यानी पैंडेमिक कोरोना की वजह से आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह से प्रभावित हुई हैं। और क्योंकि वायरस के प्रसार को रोकने हेतु देश में लगातार लॉकडाउन लगाया गया था, जिसकी वजह से आर्थिक गतिविधियां बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। तो फिक्की ने जो पहले अनुमान लगाया था उसमें संशोधन करके अभी जो संकुचन का अनुमान क्या इन्होंने जाहिर किया है, 4.5 जो है प्रतिशत जाहिर किया है, ठीक है। इस याद रखेंगे। और अगर हम बात करें फिक्की की, तो दोस्तों फिक्की का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1927 में। और इसके संस्थापक कौन थे, घनश्याम दास बिरला,
ठीक है, याद रखेंगे। फिक्की के संस्थापक कौन थे? घनश्याम दास बिरला। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ईरान ने हाल ही में किस देश को बड़ा झटका देते हुए चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है? गाइस ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये पॉलिटिकल करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ईरान ने हाल ही में किस देश को बड़ा झटका देते हुए चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है। तो किसको बाहर किया, किस देश को बड़ा झटका लगा इससे? तो ईरान ने हाल ही में किस देश को बड़ा झटका देते हुए चाबहार रेल परियोजना को बाहर कर दिया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत। ठीक है, भारत को इसने क्या कर दिया, बाहर कर दिया है। ठीक है, चाबहार रेल परियोजना से। तो ईरान ने हाल ही में जो अभी भारत को बड़ा झटका देते हुए जो है इस परियोजना से बाहर कर दिया है, और ईरान ने घोषणा की है कि वह अब अकेले ही इस परियोजना को पूरा कर लेगा। पहले इंडिया इसके साथ जो को वर्कर में था, को एक्टिंग में था, लेकिन अभी इसने क्या है कि इंडिया को बाहर ही कर दिया है। और जो है भारत के लिए ईरान का यह फैसला सामरिक और रणनीतिक तौर पर बड़ा झटका माना जा रहा है। और इस परियोजना के तहत ईरान की चाबहार पोर्ट से लेकर जहेदान इलाके तक रेल परियोजनाएं बनाई जानी है। इस रेल परियोजनाओं को अफगानिस्तान की जरांज सीमा तक बढ़ाए जाने की योजना है। ठीक है, और यहाँ पे एक कार्रवाई की ईरान ने की है। तो ईरान के देखते हैं। तो गाइस ये है वर्ल्ड मैप में आप देखेंगे तो ये है ईरान। ठीक है, और गाइस ईरान की कैपिटल क्या है? तेहरान। और यहाँ का प्रेसिडेंट कौन है? हसन रूहानी। और यहाँ करेंसी क्या चलती है? करेंसी चलती है ईरानियन रियाल। और लैंग्वेज क्या है? पर्शियन। ठीक है, यहाँ लैंग्वेज चलती है पर्शियन, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। किस दिग्गज हॉकी खिलाड़ी को मोहन बगन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया जाएगा? तो कौन से ऐसे दिग्गज खिलाड़ी हैं जो हॉकी के प्लेयर हैं जिनको मोहन बगन लाइफ टाइम अचीवमेंट से मतलब सम्मानित किया जाएगा? तो गाइस जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अशोक कुमार। ठीक है, अशोक कुमार। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अशोक कुमार की, दोस्तों ये हैं दिग्गज हॉकी प्लेयर अशोक कुमार। ठीक है, और अशोक कुमार को ही जो है मोहन बगन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। और इसमें अगर बात करें तो कोविड-19 महामारी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन ऑनलाइन होगा। ठीक है, जो इनको अवार्ड सम्मानित किया जाएगा ये कार्यक्रम ऑनलाइन होगा। और मोहन बगन दिवस हर साल 29 जून को मनाया जाता है। और मोहन बगन ने 1911 में इसी दिन, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मोहन बगन, जो हॉकी प्लेयर थे, उन्होंने 1911 में इसी दिन IFA शील्ड में ईस्ट यॉर्कशायर रेजिमेंट को 2-1 से हराया था। और वे खिताब जीतने वाले पहले भारतीय क्लब बना था। ठीक है, वो जीतने वाला पहला भारतीय क्लब बना था। तो तभी से जो है ये अवार्ड दिया जाता है, जो है मोहन बगन नाम का अवार्ड, या लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड लोगों को दिया जाता है अच्छे प्रदर्शन के लिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो गाइस चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंद्रेज सेबेस्टियन डूडा किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पोलैंड। ठीक है, पोलैंड। और आंद्रेज सेबेस्टियन की बात करें, आंद्रेज सेबेस्टियन डूडा की बात करें दोस्तों, तो गाइस ये हैं आंद्रेजेस डूडा। ठीक है, जो अभी जो है पोलैंड के हाल ही में राष्ट्रपति नियुक्त किए गए, राष्ट्रपति चुने गए हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो गाइस ये थी आज की करंट अफेयर, और इसमें कुछ एडिशनल डिटेल दी गई हैं पोलैंड कंट्री के बारे में, तो एक बार आप खुद स्टडी कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये थी आज की करंट अफेयर। और आज की करंट अफेयर से रिलेटेड कोई क्वेरी, कमेंट या सजेशन हमें देना चाहें तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके दे सकते हैं। ठीक है, और PDF हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डाउनलोड करें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल की करंट अफेयर पर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।